बहुत समय पहले, जब अधर्म और अन्याय अपने चरम पर था, उस समय महिषासुर असुरों का राजा था। महिषासुर ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमृता का वरदान पा लिया। उसने वचन लिया था कि उसकी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों होगी। इस वरदान से वह अहंकारी बन गया और तीनों लोगों पर अत्याचार करने लगा। देवता भी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। स्वर्ग, धरती और पाताल में अंधकार और भय फैल गया। स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक मचा दिया। महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। तब त्रिमूर्ति ने अपनी अपनी शक्तियां मिलाकर तब उनकी संयुक्त शक्तियों से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और तेजस्विनी देवी को उत्पन्न किया। उस देवी का रूप अत्यंत दिव्य था। हर देवता ने अपने अपने दिव्य अस्त्र उन्हें अर्पित किए। विष्णु ने सुदर्शन चक्र, शिव ने त्रिशूल, वरुण ने शंख, वायु ने धनुष बाण और इंद्र ने वज्र। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र दिए। इस प्रकार मां दुर्गा का प्रकट होना हुआ। मां दुर्गा सिंह पर सवार होकर अद्भुत तेज से प्रकट हुई। उनके 10 भुजाओं में देवताओं द्वारा दिए गए सभी दिव्य अस्त्र सुशोभित थे। उनके चेहरे पर कोमल मुस्कान और नेत्रों में अदम्य तेज झलक रहा था। उनका सिंह दहाड़ता हुआ महिषासुर की ओर बढ़ रहा था। जब महिषासुर ने दुर्गा को देखा तो क्रोध से भरकर उनके साथ युद्ध करने लगा। कभी वह भैंसे का रूप लेता, कभी सिंह, कभी हाथी और कभी मानव। मां दुर्गा ने अपनी दिव्य शक्तियों और अस्त्रों से उसका सामना किया। युद्ध इतना भीषण था कि आकाश में बिजली चमकने लगी और धरती पर धूल धक्कड़ छा गई। देवता आकाश से यह युद्ध देख विस्मित हो उठे। लंबे युद्ध के बाद अंततः मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। उसके गिरते ही समूचे ब्रह्मांड में शांति छा गई। देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर विजय की स्तुति की। मां दुर्गा के चेहरे पर अद्भुत तेज और करुणा झलक रही थी। उनका यह रूप केवल असुरों के संहार के लिए था और वे पुनः शांत और कल्याणकारी स्वरूप में आ गईं। यह पूरी कथा सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि यह संदेश देती है कि जब अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब शक्ति स्वयं प्रकट होकर धर्म और न्याय की रक्षा करती है। जय माता दी। और अच्छी अच्छी कहानी के लिए आज अभी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक कीजिए।